जब मैं स्टार्ट किया था बोलना तो जैसे छोटी छोटी वर्ड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूजुअली, सो आई यूज्ड टू रीड इट अज्यूली, और जैसे फॉर एग्जांपल स्नैक्स, आई यूज्ड टू से इट स्नेक। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो पुअर फार्मर थे एंड अभी भी हैं, और मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। एसएससी मेरा जो टारगेट था तो उसमें क्या बोलता है, मेरा प्री में 2 बार सिलेक्शन हुआ लेकिन मेंस में नहीं हो पाया। तो मेरे जो मार्क्स थे इंग्लिश सेक्शन में और भी वहाँ की एग्जाम्स मैंने दिए थे, उसमें हमेशा मेरे 50 आउट ऑफ 50 जितने भी मार्क्स होते थे, आउट ऑफ 100% मार्क्स ऑलमोस्ट मैंने अचीव किए उनमें। So my name is Abhishek Upadhyay. I am English Language Proficiency and Communication Skills Teacher. So जब मैं 5th स्टैंडर्ड में यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था तो मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से था, और हिंदी मीडियम स्कूल्स में आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है इतनी अच्छे से नहीं सिखाई जाती। इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी मीडियम स्कूल्स में जो है एक तरीके से सब्जेक्ट की तरीके से लेते हैं, तो आपको रोट लर्निंग तरीके से सिखाई जाती है, आपको स्पोकन इंग्लिश जो होती है उस तरीके से नहीं सिखाई जाती है, आपको ग्रामेटिकल जो पोर्शंस होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो when I started my Hindi medium schooling, so basically in the Hindi medium schooling, so I was kind of good at grammatical portion, but I was not good at spoken portions. And then I started learning English also. Along with learning my English language, I kind of, from the introvert, I turned into an extrovert person also. As a child, I was very introvert, very self-conscious, and मुझे लोगों से बात करना नहीं आता था. It was very difficult for me to even ask questions to my relatives also. I didn't know how to greet them. I didn't know how to properly say hi, hello, namaste to them. So that was my journey. तो जैसे कि मैं हम्बल फैमिली से आता हूँ, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो पुअर फार्मर थे एंड अभी भी हैं, और मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। और साथ साथ में पढ़ाई के साथ साथ में मैंने और भी तैयारी की थी अपनी प्रिपरेशन की। सो मैंने एसएससी मेरा जो टारगेट था तो उसमें क्या बोलता है, मेरा प्री में 2 बार सिलेक्शन हुआ लेकिन मेंस में नहीं हो पाया। तो मेरे जो मार्क्स थे इंग्लिश सेक्शन में और भी वहाँ की एग्जाम्स मैंने दिए थे, उसमें हमेशा मेरे 50 आउट ऑफ 50 जितने भी मार्क्स होते थे, आउट ऑफ 100% मार्क्स ऑलमोस्ट मैंने अचीव किए उनमें। तो क्योंकि इंग्लिश जो एक तरीके से वो बन चुका था, मेरे लिए बहुत सिंपल हो चुका था, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा आगे एडवांस हो चुका था। तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि मैंने इतने अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स सीख लिए, मैंने जो लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी है वो अचीव कर लिए, तो मैं भी लोगों को सिखाऊं। तो ऐसे करके फिर मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर और अच्छे से काम किया। फिर मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स और ज़्यादा बेहतर होते चले गए। जहाँ पे भी मैं जाता हूँ लोग मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पूछते हैं। साथ में जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पूछते हैं, और जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है वो मेरे बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में भी पूछते हैं। तो 1 साल पहले मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया था। उसमें स्कूल में मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए। तो वहाँ पर जैसे मैंने इंटरव्यू दिया था, तो बेसिकली मैं इंटरव्यू देने गया था मैथ्स पढ़ाने के लिए, साइंस पढ़ाने के लिए और अदर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में गया था। मैं हिंदी मीडियम से था, मैं गया था इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए। तो मुझे लगा कि वहाँ पे इंग्लिश का माहौल तो अच्छा होगा ही, तो मैं तो वहाँ पे मैथ्स और साइंस अदर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए गया था। लेकिन जो वहाँ की प्रिंसिपल थी उन्होंने मुझे बताया कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और हमारे जो स्कूल में जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, और जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर जो ज़्यादातर हिंदी का ही है, टीचर्स जो ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं, भले उनको इंग्लिश आती हो लेकिन वो हिंदी बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है बच्चों को कैसे सिखाना है। तो उन्होंने मुझे हायर किया उस स्कूल में बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल सिखाने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए। तो अभी मैं वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को सिखा रहा हूँ। सो इस तरीके से मैंने अचीव किया, आप भी अचीव कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो अब आप क्या कर सकते हो, हर रोज़ आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो एटलीस्ट कम से कम 20 मिनट्स, और इफ़ यू हैव मैक्स टू मैक्स ज़्यादा टाइम तो आप 1 घंटा भी दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ सुनना है, कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना है, अपने थॉट्स को अपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद में थोड़ा सा लोगों से खुल के, जहाँ पे भी आप जाते हो, जो भी लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश समझते हैं उनके साथ में आपको बोलना स्टार्ट करना है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि आप जैसे ही जाते हो बोलते हो इंग्लिश में तो वहाँ पे आपको जज किया जाता है लोग आपको, क्योंकि उनकी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो काइंड ऑफ दे ट्राई टू डिस्करेज यू, राइट। सो व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू काम योर सेल्फ डाउन, बिकॉज पीपल पिक करते हैं आपको, बहुत सारे फॉल्ट्स आपके निकालते हैं कि आपकी ये गलती है वो गलती है, तो आपको डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। जब बिगिनर होते हैं तो आप बहुत सारी मिस्टेक करते हो। अगर मैं कि मैं डायरी लिखता था, बहुत सारी चीज़ें मैं लिखता था जो भी मैं सोचता था, तो अगर मैं अब उनको जाके पढ़ता तो मुझे लगता है कि कितनी सारी मिस्टेक मैं करता था। तो ये सबके साथ होता है। तो जो भी लोग आपके साथ फॉल्ट निकालते हैं आपकी लैंग्वेज के अंदर, तो आप उनको एक मोटिवेशन की तरह लीजिएगा, उनको करेक्ट कीजिएगा। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था जब मैं स्टार्ट किया था बोलना। तो जैसे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूजुअली, सो आई यूज्ड टू रीड इट अज्यूली, और जैसे फॉर एग्जांपल स्नैक्स, आई यूज्ड टू से इट स्नेक। सो ऐसी गलतियाँ होती हैं, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड गलतियाँ होती हैं। आप कभी कभी फंबल कर जाते हो, मिस प्रोनाउंसिएशन होते हैं बहुत सारे वर्ड्स, और कभी कभी आप स्टक हो जाते हो, फ्रीज हो जाते हो, वर्ड्स दिमाग में नहीं आते। तो ऐसा होता है बोलने में शुरू में। तो आप क्या कर सकते हो, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, और जो भी लोग आपको फॉल्ट्स निकाल रहे हैं आपके, वो अच्छा ही कर रहे हैं, आप उनको बोलो
कि बताओ क्या गलती है, और आप ऐसे करके अपना कॉन्फिडेंस अचीव कर सकते हो। धीरे धीरे करके आपकी जो इंग्लिश है वो बेहतर हो जाएगी। आपको बहुत सारे लोग हैं, इनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, बहुत अच्छे से उनको ग्रामेटिकल रूल्स एवरीथिंग सब कुछ पता होता है, लेकिन रीज़न ये हो जाता है कि वो बोल नहीं पाते, क्योंकि बोलने के लिए आपको एक मसल प्रैक्टिस भी चाहिए होती है। आपकी जो टंग होती है उसको क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ टू होना पड़ता है, जो भी आप बोलना चाहते हो, डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उसके लिए। तो उसके लिए थोड़ा-सा टाइम लगता है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट है, पहले से ही अच्छे स्कूल से आते हैं, उनका बैकग्राउंड थोड़ा हिंदी का इंग्लिश का रहा है, तो उनके लिए थोड़ा-सा आसान हो जाता है। लेकिन जो लोग हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कि मैं था, घर पे और कहीं पे कोई भी बिल्कुल भी इंग्लिश का वर्ड ही नहीं बोलता, तो बहुत ही कम, कोई भी नहीं बोलता था बिल्कुल भी, हिंदी मीडियम से था, तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। और तो ऐसे करके आप सीख सकते हैं। सो इंग्लिश लैंग्वेज हेल्प मी टू अचीव माई सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्सो। मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, उसके बाद जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ मुझसे पढ़ाने में, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाता था, और मैं खुद जो है हिंदी मीडियम से था। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो डिवाइड हो गई थी, और पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने फिर पढ़ाना स्टार्ट किया था। एंड इट वाज़ अ वेरी टफ टाइम फॉर अस, and so I gave my parents hope that I will teach. So when I started teaching as a tuition teacher, so I was in this girl's house. She was just in फिफ्थ स्टैंडर्ड, वो जस्ट फिफ्थ स्टैंडर्ड में थी। और जब मैं उसको पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे क्या, मेरी वोकेबलरी इतनी अच्छी नहीं थी, और मैं इतना अच्छा पढ़ाने में नहीं था, तो क्या बोलते हैं, मेरी इंग्लिश अच्छी ना होने की वजह से, बाकी मैं और बाकी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाता था, लेकिन मेरी इंग्लिश अच्छी ना होने की वजह से वहाँ से मुझे बेसिकली उन्होंने बोला कि आप इतने अच्छे नहीं हो इंग्लिश में, तो आप नहीं पढ़ा सकते आगे। तो फिर मुझे काफ़ी हर्ट हुआ, और मुझे काफ़ी बुरा लगा कि मैंने क्या बोलते हैं, अपने 12 ईयर जो है एक स्कूल को दिए हैं। 12 ईयर से मैं लगातार इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ इस इंग्लिश में कि मैं लोगों को पढ़ा पाऊँ, किसी को सिखा पाऊँ, क्योंकि मेरी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा वीक थी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं लैंग्वेज के अंदर जो आपको सीखनी होती हैं, ग्रामर से कुछ नहीं होता। तो फिर उसके बाद मैंने डिटरमाइन किया कि मुझे अब लैंग्वेज को अच्छे से सीखना चाहिए। तो उसके लिए फिर मैंने बहुत सारे स्टोरी, स्मॉल शॉर्ट स्टोरी रीड करना शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने अपने एक वोकेबलरी की नोटबुक अपनी मेंटेन की, उसमें बहुत सारे वोकेबलरी के वर्ड्स लिखे। और देन आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑल्सो इंग्लिश। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इफ़ यू आर रिसीविंग सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू रीडिंग, थ्रू लिसनिंग, और थ्रू just mugging up new words, through dictionaries also, so it's very difficult for you to learn just by receiving information, because spoken language is all about speaking, because until you start constructing sentences in your mind, you won't be able to speak. तो लोग ऐसा बोलते भी हैं कि आप वो नहीं बोलते जो आप रिसीव करते हो, आप वो बोलते हो जो आप सोचते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आप सोचोगे कैसे इंग्लिश में। तो जैसे आपने इंग्लिश, जैसे जैसे मेरी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी हुई, मुझे सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना आ गया, उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश में सोचना शुरू किया, बोलना शुरू नहीं किया। उससे पहले सिर्फ मैंने सोचना ही शुरू किया। जैसे जैसे मैंने इंग्लिश में सोचना स्टार्ट किया, वैसे मैंने थोड़ा थोड़ा बोलना भी स्टार्ट कर दिया था। तो जैसे मेरे ट्यूशन के बच्चे थे, तो मैं काफ़ी उनके साथ में मैंने स्टार्ट किया बोलना, कि इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सेंटेंस मैंने स्टार्ट किए बोलना उनके साथ में। तो बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी वो भी सीखने लगे, मैं भी उनके साथ और थोड़ा सा इंप्रूव होने लगा। ऐसे ऐसे करके मेरी वोकेबलरी बढ़ने लगी, और फिर मेरी वोकेबलरी और ज़्यादा अच्छी होने लगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह देखने लगा था, एडवांस बुक्स पढ़ने लगा था। और उसके बाद जो टेक्निक होती है सेल्फ टॉकिंग की, वो मैं बहुत ज़्यादा करने लगा था। तो ऐसे करके मेरी जो इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने लगी। तो जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, तो लोग मेरी इंग्लिश के बारे में पूछते हैं कि आप किस तरीके से आपने सीखी। तो मुझे उनको बेसिक तरीके, बिकॉज जितने भी लोग होते हैं वो ज़्यादातर बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं। बहुत सारे वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनकी बाकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी होती है, जस्ट बिकॉज उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, उनकी पर्सनल उनकी खुद की लैंग्वेज में, लेकिन उनकी जो फॉरेन लैंग्वेज है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, तो उसमें उनकी कम्युनिकेशन अच्छी ना होने की वजह से थोड़ा सा वो वीक फील करते हैं अपने अकेडमिक्स में। तो फिर वो मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि जब आपको स्टार्ट करना है इंग्लिश सीखना, तो सबसे पहले आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट रीडिंग स्मॉल बुक्स बेसिकली विच है शॉर्ट स्टोरीज, एंड दो शॉर्ट स्टोरी बेसिकली बिलोंग टू फिफ्थ स्टैंडर्ड, सिक्स्थ स्टैंडर्ड, सेवंथ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। और इफ you are a watching person, like for example, there are so many people who like learning English by reading, but there are so many people who like learning English by watching also. So if you are watching person, so what you can do, आप है ना थोड़ा थोड़ा करके जो छोटे छोटे कार्टून्स वीडियोस होते हैं वो आप देखना शुरू कर दीजिए। और उनके साथ में सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, आपको एक नोट भी प्रिपेयर करना है, अपना एक नोटबुक मेंटेन करनी है। उसमें आपको जितने वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग वर्ड्स, यू हैव टू राइट idioms and phrases and short sentences, and whatever word you are learning, you have to make sentences with that. So ऐसे ही करके आप इंग्लिश लर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक बेसिक तरीका है जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। रीड,
think and then start speaking slowly start constructing small sentences. ओके बचपन में बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्यूटिव पर्सन था, सोचता ज़्यादा था, मुझे थॉट्स बहुत ज़्यादा आते थे। तो मुझे लगता था कि जैसे लोग बोलते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, तो मुझे लगता था मुझे कुछ ज़्यादा ही आते थे, क्योंकि जितने भी सारे बच्चे होते हैं वो खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मुझे सोचना ज़्यादा पसंद होता था। आई वॉज वेरी सेल्फ इंट्यूटिव एंड जो भी स्मॉल प्रॉब्लम्स होती थी वो मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती थी। आई वॉज वेरी सेंसिटिव पर्सन, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता था मैं। मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी, उनकी मैं जो भी छोटी चीज़ें होती थी उनके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा सोचता था। और मुझे बाद में पता चला कि मे बी इट कुड बी ऑटिज्म और समथिंग। आई डिडंट न्यू दैट। उस टाइम पे आपको पता नहीं होता है क्या है ऑटिज्म है या कुछ भी जो भी प्रॉब्लम है या डिप्रेशन है या फिर आई डोंट नो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस आप हो रहे हो, सेल्फ सेंसिटिवनेस की आपको जो प्रॉब्लम है जो भी थी। तो लेकिन जो चीज़ थी उसने मुझे काफ़ी मदद की, क्योंकि मैं अपने आप से बातें करता था, जो सोलोलॉजिज्म बोलते हैं इसको, खुद से बात करना, सेल्फ स्पीकिंग, वो मैं करता था। तो उससे मुझे हेल्प मिली एक अपनी लैंग्वेज को सीखने में। और क्या बोलते हैं, जो अभी मैं जो साइकोलॉजिकल इशू होते हैं बच्चों के अंदर, आजकल बहुत सारे साइकोलॉजिकल इशू बढ़ रहे हैं बच्चों के अंदर, और मैं एज अ टीचर पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो मैं देख रहा हूँ उनके अंदर जो बच्चे हो रहे हैं वो काइंड ऑफ मेंटली काफ़ी थोड़े से वीक से होते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़े साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है। नॉट ऑल द स्टूडेंट्स, देयर आर सम स्टूडेंट्स। मुझे लगता है कि बच्चों को क्लिनिकल साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने इतना सारा टाइम स्पेंड किया बच्चों के साथ उनको पढ़ा के, तो मुझे लगता है कि मैं उनकी मेंटलिटी को बहुत अच्छे से समझता हूँ। और किसी ने मुझे बताया भी था कि आप है ना इतने ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग पर्सन हो, आप ऐसी बातें करते हो साइकोलॉजी की, फिलॉसफी की, तो आप क्यों ना साइकोलॉजी में अपनी कोई डिग्री करते हो और उसमें अपना करियर बनाते हो। तो मुझे लगा कि हाँ ये समथिंग, ये मेरे लिए था तो समथिंग। तो फिर मैंने अभी जो है साइकोलॉजी में अपनी एक डिग्री परस्यू करना शुरू किया। मुझे लगता है कि मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल साइकोलॉजिस्ट भी बनूंगा। सो राइट नाउ आई एम अ बॉर्न अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल एज ऑथर ऑल्सो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, इतने अच्छा बोलने में नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश की, मैंने सीखा और मैं इतना अच्छा एक्सट्रोवर्ट हो गया, इतने अच्छे से बोल पाता हूँ, इतने अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग कर पाता हूँ, मैं कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखा रहा हूँ, इतने अच्छे मेरे जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इतने बेहतर हो गए हैं। तो अगर आप भी जो भी मैंने बताया आपको, अगर वो फॉलो करोगे एक तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप भी वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं और आप भी एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो मैं जोश टॉक को अपनी तरफ से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स को देख के मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे अपनी टॉक देने के लिए उन्होंने यहाँ पे बुलाया। सो थैंक यू जोश टॉक। क्या आप डेली अपने दिन के सिर्फ 15 मिनट दे सकते हैं? हाँ जी, सिर्फ 15 मिनट। और बदले में मैं आपको क्या दूंगा? मैं आपको दूंगा वरदान, इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करने का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप के बारे में, जहां पर रोजाना केवल 15 मिनट देकर लाखों स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर रहे हैं। सिर्फ क्लासेस और लेसन से नहीं, इस ऐप में आपको मिलेगा मौका अपने स्पीकिंग पार्टनर के साथ इंग्लिश में अनलिमिटेड प्रैक्टिस करने का, क्योंकि इंग्लिश बोलने से आती है और इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी है एक सही माहौल का होना। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आप एग्जाम्स क्रैक कर पाएंगे, इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। मेरे साथ इस कोर्स में जुड़े, अभी जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप को डाउनलोड करें।